उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप बहुत मामूली सी बात है, क्योंकि यहाँ भाषाई मर्यादा कब तार तार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत का माहौल भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल रविवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर पलटवार किया और सपा नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा मीडिया सेल के साथी आलोचना करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं कि यह पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। यही नहीं, डिप्टी सीएम ने आगे कहा, अखिलेश यादव को समाजवादियों को लोहिया और जेपी की शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने लिखा, अखिलेश जी, सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनवाइए, ताकि उनके आचरण और उच्चारण में समाजवाद झलके। प्रदेश के डिप्टी सीएम ने यहाँ तक कहा कि अगर अखिलेश यादव के पास लोहिया की किताबें नहीं हैं तो वे खुद उन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने सपा नेताओं पर अश्लीलता और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया और कहा, हैरानी ये भी है कि उद्दंडता, अश्लीलता और अराजकता की संस्कृति की ये शिशुपाल अपने बचाव में योगेश्वर कृष्ण का नाम लेने का दुस्साहस भी कर लेते हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, इन शिशुपालों का ऐसे ही उपचार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से करती आ रही है। यही इनकी नीति होगी। पाठक का कहना था कि ये नहीं जानते कि समाजवाद क्या है। इन्होंने समाजवाद को गाली गलौज, दंडई और उस्तरहीन टिप्पणियों की प्रयोगशाला बना दिया है। जब विपक्ष में रहते हुए इनका ये रूप है तो सत्ता में होते हुए इन्होंने क्या किया होगा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर जवाब दिया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर की गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। अखिलेश यादव ने पाठक को नसीहत दी और कहा कि एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक को व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, इसलिए डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हालांकि ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव की इस लड़ाई में आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कूद पड़े हैं। ब्रजेश पाठक के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा, सपा की सटीक और सारगर्भित व्याख्या कुमारी बहन मायावती जी ने की थी, अतः कोई सार्थक अपेक्षा करना निरर्थक है। इस घटना से प्रदेश में सियासी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अखिलेश और ब्रजेश पाठक के बीच सियासी विवाद पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने लिखा, परिवारवादी समाजवाद अब पूरी तरह से लठैतवाद में बदल चुका है। बता दें, यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब ब्रजेश पाठक ने सपा मीडिया सेल के एक पोस्ट को शेयर किया और लिखा, अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, यह आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन, लोकतंत्र में सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप चलते आए हैं और चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले जाएंगे? क्या आदरणीय डिम्पल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिए। जिसके बाद सपा मीडिया सेल ने डिप्टी सीएम के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था, ब्रजेश पाठक जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आप डीएनए लैंग्वेज को समझते हैं? बस इतना ही आपको समझाने के लिए आपकी भाषा में जवाब दिया गया था। सपा ने विवादित ट्वीट को डिलीट करते हुए कहा कि दलीय मत भिन्नता अलग हो सकती है, लेकिन डीएनए वाली भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच ये सियासी और तीखी बयानबाजी किस स्तर तक जाती है, या फिर अब इस बयानबाजी पर यहीं से विराम लग जाएगा। नमस्कार, मैं हूं वासिफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।